जी बेटा, तो हम मैट्रिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो करवाने लगा हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत है अपना सवाल कि उसने जो हमें मैट्रिक्स दिया है वो दिया क्या है। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और दूसरा जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स बी है। दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास। हमने इन दोनों मैट्रिक्स की अमाउंट जो है वो देख लेते हैं। मेरे पास क्योंकि यहाँ बुक मौजूद है तो मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। जी मेरा बेटा, तो ए उसने में दिया है 11 - 14 13। 11 - 14 13 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और -12 11 - 18 -18। साथ में जनाब उसने में दिया है 11 - 10 - 12। 11 - 10 - 12। ये ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स जो उसने हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है 12 11 - 12। 12 11 - 12। 0 - 14 और 18। 16 - 11 - 14। 16 - 11 और -14। सॉल्व करने के लिए उसने हमें बोला है 2a - बी। ये हमने सॉल्व करना। मेरा बेटा, करने का तरीका ये है कि आप क्या करें कि 2 को पहले मल्टीप्लाई करें ए के साथ, या आप यूं करें कि आप पहले वैल्यूज पुट करें। 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। यहां पर जनाब जो है वो ए की वैल्यू आएगी 11 -14 13 -12 11 -18 और 11 - 10 - 12। और साथ में माइनस है तो माइनस एज इट इज लिखें। फिर बी है तो आप बी की वैल्यू लिख दें। मतलब हमने उसकी दी हुई जो इक्वेशन है, या इक्वेशन तो खैर नहीं है, जो उसका दिया हुआ क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है, उसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं। बी की वैल्यू है 12 11 -12। 0 -14 18। 16 -11 -14। ले जनाब, ये उसकी वैल्यूज है। सबसे पहले तो 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 22 -28 और 13 -24 11 -36 22। और ये मैं 11 लिख गया हूँ, ये तो 22 आना है। 22। जहां आपको गलती नजर आए फौरन से मुझे बताएं कि सर ये मिस्टेक हो गई है। 22 20 24। लेकिन जनाब हमने ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। और हमारे पास बी है। बी को लिखेंगे 13 12 -12। 0 -14 18। 16 -11 और -14। ले जनाब, करना क्या है, माइनस करना है। माइनस करते हुए अगर आपको साइन का प्रॉब्लम नहीं है, और साइन के प्रॉब्लम का मतलब है अगर आपका बेसिक मैथ्स बड़ा अच्छा है, तो फिर तो कैलकुलेटर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे साइन की गलती हो जाती है मुझसे, फिर मेरा बेटा कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर के ऊपर हम जनाब अब लिखेंगे कि हमने 22 - 12। 22 - 12 तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10।
फिर उसके बाद अब यहाँ प्रॉब्लम है क्या जी, कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखेंगे -28, साथ लिखेंगे माइनस, और फिर आप लिखेंगे 11, -28 और -11, तो ये जवाब आ जाएगा -39। अब कुछ बच्चे जो है ना वो यहाँ उसको कहते हैं कि ये +39 हो जाएगा। तो मेरा बेटा प्लस उस वक्त होता है जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो, तो ये मल्टीप्लाई नहीं थे हो रहे। उसके बाद जी 13, फिर ये देखें माइनस है, ये वाला माइनस, और साथ में यहां देखें तो -12, मतलब ये ऐसे लिखा गया है 13 माइनस -12। ठीक है जी, माइनस क्योंकि 12 के साथ भी था और दरमियान में भी माइनस है। अब ये दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये हो जाएगा 13 + 12, और ये आंसर आ जाएगा 25। इसी तरह बकिया भी, कैलकुलेटर आपके पास है, ज्यादा मसला नहीं होगा। -24 और -0, तो आ जाएगा -24 ही। फिर उसके बाद 22 माइनस -14। अब यह आप मुझे बता दें, 22 माइनस -14, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 36 गालबन। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद -36 और -18, क्या जवाब आ गया जी? 46 और 8 56, -56 आएगा। फिर उसके बाद 22 -16, तो ये आ जाएगा 6, 20 और -11, तो ये आ जाएगा 9, और आखिरी है 24 -14, तो ये माइनस माइनस प्लस, और साइन भी अब प्लस का ही होगा क्योंकि ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो ये आंसर आएगा 24 और 10 34 और 38। ले जनाब, ये हमने क्या मालूम किया? 2a माइनस बी। तो अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं आपके क्वेश्चंस पे, तो यहाँ देखें अब आप कौन कौन सा सवाल जो है वो कर सकते हैं। पहला सवाल तो हमने करना ही नहीं ना, उसको तो मुंह भी मत लगाएं। तो दूसरा आप चेक करें, सवाल हमारे पास है। दूसरा सवाल है तो जनाब वो सिंपल सा है। इसमें से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो जो क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ आप इनकी कर लीजिएगा। एक आप चौथा पार्ट कर लें, एक आप पांचवा पार्ट कर लें। उसके बाद जनाब चौथा और पांचवा, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर, बस ये। और अगर आप बड़ी मतलब हिम्मत करना चाहते हैं, आप कहते हैं चलो यार एक अपनी तसल्ली के लिए कर लेते हैं, तो पांचवें का ए पार्ट मैंने करवाया है, सॉरी बी पार्ट मैंने करवाया है, ए वाला आप कर लें। ठीक है जी, ये आपके दो चीजें जो है वो फिलहाल होमवर्क है। मजीद जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, और उसने हमें सवाल में क्या दिया है इस एक्सरसाइज में। जी मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। क्यों सर? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ना उसने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, तीन मैट्रिक्स दी है, पी क्यू एस, और उसने हमें एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन है AP + BQ = एस। ए ए जो है वो स्मॉल लेटर है, नहीं जी, ए प्लस सॉरी AP + BQ = एस। तो आप जो है वो ऐसे ही लिखा रहने दें ए को, और यहाँ पी की वैल्यू लिखें, बी को ऐसे ही लिखा रहने दें, यहाँ क्यू की वैल्यू लिखें, और इक्वल को लिख के तो यहाँ एस की वैल्यू लिखें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब वैल्यूज आप लिख चुके हैं तो ए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें। लें जी, यहीं पे हल्का सा कर भी लेते हैं। हम जो है वो करेंगे 2 1 और 3 1, 1 0 0 1, और एस हमारे पास है 1
-2 और जनाब -6 और 3। अब सर भाई ए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें अंदर। 2a, ए, 3a, ए, और उसके बाद प्लस बी है, तो बी मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो आ गया बी। 0 के साथ तो 0, 0 के साथ 0, 1 के साथ बी इज इक्वल टू S1 -2 -6 3। अब सर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस कर दें। 2a प्लस बी, फिर ए प्लस 0 है तो 0 लिखने का फायदा नहीं है। उसके बाद जी 3a प्लस 0 है तो 0 लिखने का फायदा नहीं, ये खाली 3 है। ए प्लस बी, तो देखिए हमने क्या किया, हर एक डिजिट को दूसरे में प्लस किया है, और इधर हमारे पास यही है 1 -2 -6 3। अब सर अब भाई हमने ये करना है कि ये इक्वेशन हमारी बन गई है, चार इक्वेशन। सर कैसे? देखें दरमियान में इक्वल है, तो इसका मतलब है 2a प्लस बी जो है ना, ये इक्वल है 1 के। और जो खाली ए है, ये इक्वल है -2 के। फिर उसके बाद आपके पास जनाब 3a है, वो इक्वल है -6 के। फिर उसके बाद ए प्लस बी है, तो वो इक्वल है 3 के। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो उसने बोला हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें उसने मेंशन किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली हमारे पास निकल आई है। ये देखें ये ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू -2। अब आपने बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें उसकी, बी की ए की, तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4। ये इसके नीचे चलना है क्योंकि नीचे जगह नहीं, इसलिए मैं साइड पे आ गया हूँ। तो जनाब ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 है। ए की जगह अब आप लिख देंगे -2 प्लस बी इज इक्वल टू -3। ये 2 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। हाँ जी, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जब ये इधर आके प्लस होगा, तो बी का आंसर आ जाएगा -1। तो ये जनाब हमने सॉल्व किया है। इसमें देख लीजिएगा कोई साइन की गलती ना हुई हो। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी मजीद डिस्कशन करते हैं। जी मेरा बेटा, तो ये हमारा था क्वेश्चन जो कि मुकम्मल हुआ। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आप बस बेफिक्र होके अच्छे से समझ लें। बाद में जो प्रैक्टिस है वो आप कीजिएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया। 7 है, इजी सा है। 7 जो है वो आपका कवर हो जाएगा जब मैं अगला सवाल करवाऊंगा। और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 8वां सवाल। 8वां करवा रहा हूँ, इसमें 7 वाला क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहता है ए और बी मैंने आपको दिया है। शो डैट ए बी इज अ यूनिट मैट्रिक। ए बी हमने फाइंड करना है। जब आपको पता है दो डिजिट्स के दरमियान कोई साइन ना हो, तो वो असल में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हमने ए बी मालूम करना है। ए की जगह लिखें ए को, बी की जगह लिखें बी को। ए है 3 2, बी है और 3 3। बी है 1 -2/3, और साथ में है -1 और 1। अब हमने क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने ये पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि जो पहली रो होती है ना, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, और पहली रो दूसरा कॉलम। तो फिलहाल हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ करने जा रहे हैं। ले जनाब,
पहली रो है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ। पहले कॉलम में पहला लफ्ज है 1, दरम्यान में हमेशा साइन आया करेगा प्लस का, ये फार्मूले का प्लस है। 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। उसके बाद ये पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो की बारी है दूसरे कॉलम के साथ। हम क्योंकि पहली रो को कर रहे हैं इसलिए हम रहेंगे रो में ही। तो फिर से अब 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2/3 के साथ, प्लस का साइन फार्मूले का, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। लें जनाब, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब दूसरी रो की बारी है और दूसरी रो है 3 और 3। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर प्लस का साइन, 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई किया -2/3 के साथ, प्लस का साइन, और 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। अब अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल। अब आप जनाब सवाल का आंसर निकाल लें। 3 1 जार 3, और ये प्लस 2 1 जार, ये -2 है। लें जी, क्योंकि वो माइनस हो जाना, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस के। इधर जनाब हमारे पास बच गया है सिर्फ -2, और इधर हमारे पास बच गया है 2 1 जार 2 +2। फिर 3 1 जार 3 प्लस, यहां पर आप चेक करें तो 3 1 जार 3, ये -3 है, क्योंकि वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाना। और यहां पर बच गया जनाब -2, और साथ में +3, 3 1 जार 3। अब आप चेक करें 3 -2, तो आंसर आएगा 3 -2 1। ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसल, 0। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसल, 0। और ये -2 और +3, तो आंसर आ गया 1। तो देखिए उसने कहा था शो डैट ए बी इज अ यूनिट मैट्रिक। यूनिट मैट्रिक वो होता है जिसके ये वाले डिजिट्स 1 1 होते हैं और बाकी 0 होते हैं। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो उसने सिर्फ बोला हुआ है कि आप फाइंड करें ए बी और बी ए। जब ए बी बोलेगा पहले आप ए को रखें बाद में बी को, बी ए बोले तो पहले आप बी को रखें। ये करने के बाद कहता है आर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए इक्वल। तो ये हमने देख लेना है कि हमारे पास ए बी का क्या जवाब आया मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई इसी तरह करते हैं जिस तरह मैंने आपको बता दिया, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो सॉल्व करने के बाद आपने देख लेना कि क्या दोनों के जवाब बराबर है, ए बी और बी है। उसके बाद अगर अगला सवाल देखें तो ये भी ऐसा ही है, शो डैट ए बी इज अ नल मैट्रिक। नल मैट्रिक वो होता है कि सबको सॉल्व करने से आंसर 0 0 आएगा। अगर आप ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपके पास आंसर 0 0 आएगा। उसके बाद जनाब मजीद बात आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है छोड़ दें, बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अब मल्टीप्लाई होना है। ए और बी ने आपस में मल्टीप्लाई होना है और बी और ए ने भी मल्टीप्लाई होना है। और फिर बाद में हमने बताना है ये दोनों के जवाब आपस में बराबर नहीं है, वो जवाब से हमें पता चल जाएगा। उसके बाद थोड़ी मजीद बात आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ उसने ए दिया और कह रहा है ए स्क्वायर फाइंड करें। और हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि अगर 3 का स्क्वायर मालूम करना हो तो क्या तरीका है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमने ए का स्क्वायर मालूम करना है तो उसका तरीका ये है कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए के नीचे मैट्रिक्स लिखें, मल्टीप्लाई, फिर ए का मैट्रिक्स लिखें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। फिर बारी आती है दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो की तीसरे, और इसी तरह तीसरे की भी 1 बाय 1 सबके साथ। तो ये तो बड़ी सादा सी डिस्कशन है जो कि उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मजीद देखें जी इसमें और क्या है। ले जी, आपके पास है, उसने हमें दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है। वे फिर से पुरानी बातें हैं, ए प्लस बी मालूम करना है, 3a - 4 भी मालूम करना है और ए भी मालूम करना है। इसमें आप तसल्ली के लिए ना क्वेश्चन कर लीजिएगा दूसरा, क्वेश्चन नंबर 14 का।
और बस दूसरे कीजिएगा। चलें तीसरा भी इसलिए कर लीजिएगा कि ऊपर माइनस के साइन वगैरह हैं, तो वो मल्टीप्लाई होंगे तो आपको चेक जरा खुद को आप कर सकेंगे कि ये मैंने माइनस को किया है तो मेरा जवाब दुरुस्त आया कि नहीं आया। उसके बाद मेरा बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी इसी पैटर्न पे है, सारे का सारे ही छोड़ दें वरना ये आया हुआ है सप्लीमेंट्री पेपर में। उसके बाद जनाब 16वां सवाल है। तो 16वें सवाल में भी इसने क्या बोला है कि जनाब आपके पास ए बी है, माइनस ए बी है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दें ये भी। ले जी, यहाँ तक की डिस्कशन है जो आज का हमारा काम है, इसको आपने जो है वो अच्छे से देख लेना। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप आज ही कर लें। लें जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में उसने बोला है कि आपने शो करना है कि जो ए बी है ना, ये बराबर है इसके, सॉरी ये भी नहीं, हमने वेरीफाई करना है कि ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट मैट्रिक आ जाता है। और यूनिट मैट्रिक मैंने आपको बताया था कि किसको कहते हैं, कि जिसके ये वाले दोनों वन वन होते हैं और बाकी जो है वो सारे जीरो जो है वो होते हैं। तो एक मिनट जैसी, जी मेरा बेटा, तो हम जो है वो अब फाइंड करने जा रहे हैं कि उसने हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बोला है कि जवाब आना चाहिए ये वाला। तो देखते हैं जी मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आता है। हमने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनाब जब हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप चेक करें, जब कॉस जो है कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा जब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। और जब ये साइन जो है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन जो है वो साइन के साथ जब जनाब मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा के साथ हुआ तो वो आ गया कॉस थीटा का स्क्वायर। और जब साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा का स्क्वायर। ये पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो की बारी है दूसरे कॉलम के साथ। जब आप पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा जनाब कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ है साइन के साथ, तो आप इसको बोलेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, स्क्वायर तो हुआ नहीं है। और साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया कॉस के साथ, तो वो आ जाएगा प्लस साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। क्या किया हमने जनाब, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो स्केयर स्केयर आ गए। लेकिन जब वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो फिर जनाब हमने उसे सॉल्व किया तो वो हमारे पास वो सिंपली मल्टीप्लाई हो गए हैं। एक चीज है यहाँ पर ना, ये इस वक्त साइन जो है ना वो मिस है, क्योंकि अगर ये मिस ना हो, हाँ जी ये मिस है। अब मिस जो है वो ये है कि ये वाला जो माइनस है इधर है, और इसके अलावा मेरा बेटा ये माइनस उसके साथ बिल्कुल ये नीचे इसने खुद दिया हुआ है। तो एक साइन का सिर्फ प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको दुरुस्त करवा दिया है। ले जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाना है। ठीक है जी, तो मैं फिर इस प्लस को वैसे ही खत्म कर देता हूँ।
अब ये था पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब दूसरी रो की बारी है पहले कॉलम के साथ। तो साइन थीटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ, तो वो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और जब दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम के साथ, तो यहां पर क्योंकि वो माइनस था, तो ये जो है ये माइनस आ जाना है इधर। और जनाब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ, तो वो आ जाएगा साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरी रो दूसरा कॉलम। नहीं, ये था दूसरी रो पहला कॉलम, जी बिल्कुल ठीक हमने किया। ये आ गया था, इसको इसके साथ किया, और ये आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के साथ हुआ, तो वो आ गया साइन कॉस। और इसके साथ अभी माइनस नहीं है। और उसके बाद जब कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन थीटा के साथ, तो वो इधर आएगा माइनस माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। जी, ये प्लस माइनस बेटा बस गौर से देख लेना। अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, तो वो आएगा साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन थीटा का स्क्वायर। और जब वो मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो आ गया प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो है ना हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर? फार्मूला ये है कि कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर भी चेक करें, कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर दोनों मौजूद हैं, तो ये भी इक्वल टू 1 है। तो ये वाला चेक करें, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसल। इधर ये चेक करें, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये भी कैंसल। तो जो कैंसल हुए वहां जीरो जीरो बच गया। और जहां पर कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर है वो इक्वल टू 1 होता है। सो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो यही आएगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ना सिर्फ एक ही स्टेप है, और वो स्टेप है कि हमने उसको मल्टीप्लाई करके जो है वो किस तरह से लिखना है। तो ये मेरा बेटा हमारी